नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज जो है बच्चों अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज प्रश्न संख्या 4 जो है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा क्लास 10 के लिए और 9th के लिए आपकी जो जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, ठीक है। और वहाँ से आप उसको देख सकते हो। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए आपकी समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बच्चों सबसे पहले बात यहाँ आती है कि जो ये समांतर श्रेणी है इसको अपन लिख लेते हैं। चलो, समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 17, ये 25 इस प्रकार से चल रही है। और जब भी समांतर श्रेणी आती है तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि इसमें आपको दो चीज़ें पहले ज्ञात कर लेनी है। एक तो आपका प्रथम पद वो कितना है 9, और दूसरा है आपका सार्वंतर। सार्वंतर में क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, तो ये आपका बच जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करना है। इसका मतलब 636 किसका मान है, Sn का मान है, क्योंकि योग तो उसी को बोलते हैं। तो Sn की वैल्यू कितनी है बच्चों 636, और अपन को ये पूछ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, माने n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आपके पास में a है और d की वैल्यू है, Sn आपको दे दिया गया है, n का मुझे मान ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है बताओ तो फिर आप। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू कितनी बच्चों 636 है, और n की वैल्यू जो है अपन को ज्ञात करनी है, तो इसको n/2 लिख देता हूँ। और यहाँ पर 2 गुणा a की वैल्यू कितनी बच्चों 9 है, प्लस n की वैल्यू फिर से मुझे ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू कितनी बच्चों 8 है। इसको और अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ से बात करें, 2 यहाँ पर भाग में बच्चों इस तरफ आया तो किस में हो जाएगा आपका गुणे में हो जाएगा। तो 636 गुणा 2 बराबर n, यहाँ पर 2 को 9 से गुणा करूँगा तो 18, प्लस 8 को बच्चों अंदर गुणा करेंगे तो 8 को n से गुणा करूँगा तो 8n, माइनस 8 को 1 से गुणा करूँगा तो 8। ये इस प्रकार से हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सरल करते हैं, तो 636 गुणा 2 बराबर n, और 18 में से देखो बच्चों 8 अब ये घट जाएगा, तो पीछे आपका कितना शेष रहेगा 10 शेष रहेगा, 10 प्लस 8n, ये इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 10n, प्लस n से इसको गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 8n², और यहाँ हो जाएगा 636 गुणा 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गई है, तो इसके रूप को अपन सही तरीके से लिखते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आपको इसको प्रकार लिख देता हूँ मैं, 8n² प्लस का 10n, और ये बच्चों 636 गुणा 2 यहाँ पर है, इसको अपन उस तरफ लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अभी देखो मैं इसका गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ से अपने पास में कुछ कॉमन आएगा, और आपको पता है जब भी कॉमन लेने के बाद में जो द्विघात समीकरण है वो थोड़ा सा सरल हो जाती है। तो यहाँ से बात करें कि यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच्चों आपका 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन आएगा तो 2 का भाग लगाता हूँ तो 4n², 2 का भाग 10 में लगाया तो 5n, और यहाँ पर भाग लगाऊंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रहा आपका 636 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 2 यहाँ पर गुणे में बच्चों, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा, 0/2 आपका 0 हो जाएगा। तो अपने पास में समीकरण बच गया 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब बच्चों वही आपका द्विघात समीकरण है, तो इसको सॉल्व करना अपन ने चौथी प्रश्नावली में बहुत अच्छे से सीखा था, इसी को अपन रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो संख्या आएगी, जैसे 636 को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ तो ये आ जाएगा बच्चों लगभग आपका और 2544 हो जाएगा, 24 और 2 ठीक है, इस प्रकार से 2544 हो जाएगा। फिर से देख लेना एक बार इसको, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया बच्चों 2544। अब 2544 के 2 फैक्टर माने 2 टुकड़े 2 भाग ऐसे बनाने हैं कि उनको गुणा करने पर 2544 आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार की संख्या के लिए मैंने आपको एक खजूर विधि बताई थी कि इसमें भाग देकर आप देख सकते हो, लेकिन ये काफ़ी लंबा मेथड है, तो इसको शॉर्ट मेथड कैसे करें। तो बच्चों इजी मेथड के लिए अपन इसमें मैंने एक सूत्र बताया था चौथी प्रश्नावली में, श्रीधराचार्य सूत्र, या उसको अपन द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, तो उससे अपन निकाल सकते हैं। देखो उसको कैसे निकालेंगे। तो
तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो एक आपको समीकरण दे रखा है उसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो एक्स का मान होता है मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस प्रकार का फॉर्मूला लिखवाया था। तो b की जगह आपका कितना है, 5 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 है और c का मान 636 है। इसको इस प्रकार करके बटे में 2 गुणा a का मान कितना है 4, इस प्रकार लिखकर बच्चों क्या किया मैंने, सरल किया। तो जब सरल करता हूँ इसको मैं गुणा किया तो ये इतना आ गया 10,176 आ गया, जब जोड़ते हैं तो 10,201 हो जाता है। और फिर आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आएगा बच्चों 101। फिर आपको क्या करना है, एक बार प्लस में लेना और एक बार माइनस में लेना है। तो प्लस में लिया तो बच्चों -5 और प्लस 101 आपका 96 हो जाएगा। 96 में 8 का जो भाग है वो 12 बार जाएगा, और यदि इसमें माइनस लेता हूँ तो ये माइनस की वैल्यू आती है। मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू आपकी माइनस नहीं हो सकती, इसका मतलब ये मान तो अपन को लेना नहीं है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 12 आ गई। तो इसको इस प्रकार से अपन को सरल करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको देखो सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी बच्चों, 12, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करनी है, तो आप कर सकते हो इसको आसानी से। फिर भी आपको समस्या होती है तो जो चौथी प्रश्नावली है वहाँ पर आप पर जाकर फिर से एक बार समझ सकते हो, और अदरवाइज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में अपन ने इसका n की वैल्यू अपन को पूछी थी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई थी, 12 आ गई थी। ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।